Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, today we start another chapter, that is silent consonant letters. So what is silent consonant letters? In vocabulary, there are a lot of words which has some letter not pronounced. They are silent. So this topic is related to phonetics as well as vocabulary. So many words we speak, and there are some letter hidden there, not pronounced. So this is very interesting to know what are the letters not pronounced and how we pronounce. तो देखते हैं कि बहुत से इस तरह से लेटर हैं. पहले स्टार्ट करते हैं ब एक ध्वनि है, ब लेटर भी है, तो इसका उच्चारण नहीं होता है. कहाँ? जैसे अगर लिखें ये हमने क्या लिखा है, आप लोग पढ़ोगे डेप्थ नहीं होता, ये होता है डेट. इसका उच्चारण क्या होगा? डेट होगा. तो अब ये ब जो है साइलेंट है, ये ब जो है साइलेंट है. तो इस तरह के बहुत से शब्द होते हैं जिसमें साइलेंट होता है. एक कोई न कोई कॉन्सोनेंट लेटर साइलेंट होता है. हमें जानना चाहिए कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें सर्टेन लेटर जो है वो साइलेंट है. उस साइलेंट का मतलब होता है विच नीड नॉट प्रोनाउंस, विच नीड नॉट प्रोनाउंस, जिसको हम उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हम लोग डेप्ट बोले तो ये अच्छी बात नहीं है, ये इसका उच्चारण होता है डेट, और ब साइलेंट है. इसी तरह से और भी, जैसे ये डाउट है, ये डाउट नहीं है, इसमें ब साइलेंट है. तो डेप्ट हो गया, डाउट हो गया, और भी जो शब्द हैं आप लिखिए. इनडेप्टनेस, इनडेप्टनेस, तो इसको भी यहाँ भी ब साइलेंट है. इंडेप्टनेस, हाँ, इंडेप्टनेस. और देन अनडाउटेडली कहते हैं, अनडाउटेडली, ये बोलते हैं. तो यहाँ पर भी ब जो है साइलेंट है. अनडाउटेडली, ब इज नॉट प्रोनाउंस्ड. डेप्थ, डाउट, इनडेप्थ, इसमें इसका उच्चारण जो है नहीं होता. किसका उच्चारण नहीं होता? ब का उच्चारण नहीं होता. और फिर ब जो है वो साइलेंट है और भी जगह. ब कहाँ साइलेंट है? ब इज साइलेंट आफ्टर म साउंड. ब इज साइलेंट आफ्टर म साउंड. म साउंड के बाद भी ब का उच्चारण नहीं होता. ऐसे शब्द आप बता सकते हो जिसमें ब का उच्चारण नहीं होता. बहुत से ऐसे शब्द हैं, लिखो बम. ये जब हम बम बोलते हैं तो इसमें ब का उच्चारण नहीं होता. ये बम ही होता है, बम. ब का उच्चारण नहीं करते. फिर टॉम, टॉम मतलब होता है गुम्बद, इसमें इसका उच्चारण नहीं होता, टॉम. और टॉम का थंब में ये ब का उच्चारण नहीं होता. थंब बोलते हैं, थंब बोलते हैं, थंब नहीं बोलते, थंब. तो इसमें ब का उच्चारण नहीं होता. और फिर और भी है प्लम.
प्लम, प्लम एक फल भी होता है, प्लम आप जानते हो प्लम। और इसके बाद है नम, जम, नम, नम, नम होता है। और डम, डम, डम होता है गूंगा, डम। इसमें बा का उच्चारण नहीं होता, डम। सकम, सकम बोलते हैं, सकम बोलते हैं, सकम नहीं। तो इन समूह में बा का उच्चारण नहीं होता। तो ये इसलिए जरूरी है कि देयर इज नॉट दो चार शब्द, बहुत से शब्द हैं। तो in order to have good pronunciation and in order to have knowledge, a kind of knowledge that is required, तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें। जैसे बॉम में बॉम, बॉम नहीं होगा, टॉम नहीं होगा, थाम नहीं होगा, प्लाम नहीं होगा, माम, डम। तो हम लोग जो नहीं जानते हैं, ककहरा से पढ़ते हैं, तो कह देंगे कि प्लाम, प्लाम्बर, ऐसे नहीं होता। तब तो वो तो ककहरा से ऐसे पढ़ते थे। फ्यूचर तो एक लड़का पढ़ा था फुटूरे, इसको वो पढ़ रहा था फुटूरे, क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ा था उसको ककहरा से पढ़ा गया था, ककहरा से कि के ए बराबर ये होता, ऐसे करके। तो उस हिसाब से उसको पढ़ा था फुटूरे, फुटूरे। तो इस तरह का मिस्टेक हमें नहीं करना है, जानना है कि कहाँ उच्चारण होता है, कहाँ नहीं। ये जब च हो जाता है इसका मतलब होता है फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा लेटर है न, सॉरी ड। ड का देखिए कहाँ कहाँ उच्चारण नहीं होता, ड। अभी हमने देखा ब का उच्चारण नहीं होता, इन शब्दों में लिखा जाता है लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको नहीं बताया जा सकता। क्योंकि एक शब्द जो है जहाँ से चलता है और हम लोगों तक पहुँचा है, उसमें कितने परिवर्तन हो चुके रहे होंगे, इसकी जानकारी आप जब फिलोलॉजी पढ़िएगा, शब्द कैसे बनते हैं, तब उसे पता चलता है कि एक शब्द कई साल, कई हजार साल से आ रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेज हुए, वो अलग कहानी है। तो हम उस पर न जाकर हम आपको बताने ड जो है वो कहाँ प्रयोग में नहीं होता। जैसे दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उसका बराबर प्रयोग करते हैं। एक तो मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है रुमाल हिंदी में, और दूसरा है जो बराबर हम लिखते हैं या आप हैं, ये इसका मतलब होता है रुमाल। तो इसको पढ़ते हैं हैंडकरचीफ, लिखा हुआ है हैंडकरचीफ, लेकिन ये क्या चीज़ नहीं पढ़ा जाता है, या ड का उच्चारण इसमें नहीं होता। और हैंडसम हम बोलते हैं, इसमें किसका उच्चारण नहीं होता, ड का। आप बोल के देखिए, इट्स प्रोनाउंस एज हैंडसम, हंकचीफ, हंकचीफ, हैंडसम, ये सही उच्चारण है। दिस इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हैंडसम, ही इज हैंडसम है, हैंडसम, हैंडसम नहीं होता, दिस इज हैंडसम। तो इस चीज़ को आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं हैंडकरचीफ, या आप बोलिए हैंडकरचीफ, हैंकी भी होता है, तो इसको आप देखिए। और बहुत सारी चीज़ में नहीं होता, जैसे डी का, डी इज साइलेंट इन द फॉलोइंग, जैसे हैंडफुल, हैंडफुल, ग्रैंडफादर,
ग्रैंडफादर। अब ये देखिए, ये ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये हम बोलते रहते हैं ग्रैंडफादर। तो ये ग्रैंड नहीं होता, ये ड साइलेंट होता है, ड नहीं बोला जाता। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ही इज माई ग्रैंडफादर, ऐसे बोला जाता है। और ये जो हैंडफुल है, ये हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब भरा हुआ, तो इसको हैंडफुल बोला जाता है। ये बोला जाता है हैंडफुल, ये हैंडफुल बोला जाता है। तो ग्रैंड मदर, हैंडफुल, इसको। तो इस तरह से और भी जो वर्ड्स हैं आपकी, ग्रैंड चाइल्ड होता है, ग्रैंड चाइल्ड, यहाँ पर डी का प्रयोग नहीं कीजिए, ग्रैंड चाइल्ड। और सैंडविच आप लोग खाते हैं, सैंडविच, सैंडविच, तो इसका सही उच्चारण है सैंडविच का ये सैंडविच, सैंडविच इसका उच्चारण है सैंडविच, ड का उच्चारण होता है, सैंडविच बोला जाता है। तो सैंडविच। और फिर ये साइंस, साइंस स्टोन, साइंस स्टोन, साइंड स्टोन होता है इस तरह से, साइंड स्टोन, साइंड स्टोन। तो साइंड स्टोन को सैंड स्टोन बोलते हैं, ये डी का इसमें प्रयोग नहीं होता, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, तो इसमें डी का प्रयोग नहीं होता। और इसके बाद डी जो है, ये इसके अलावा डी जो और भी जगह पर डी का प्रयोग नहीं होता, मतलब डी का प्रयोग होता है, बट डी इज नॉट प्रोनाउंस्ड, डी इज नॉट अटर्ड in the following words. Let's see how these words are. तो आप देखते होंगे, जैसे आप लिखते हो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, तो इसमें ड का उच्चारण नहीं होता, कहते हैं एडजेक्टिव, इसका सही उच्चारण है एडजेक्टिव। आप लोग पढ़ते हैं और पढ़ा भी होगा, नाउन प्रोनाउन इज एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, इट इज प्रोनाउंस है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ड का उच्चारण नहीं होता एडजेक्टिव का। और कोर्ट में जो एडजॉर्न होता है, कोर्ट, उसको जो है एडजॉर्न बोलते हैं, या जो संसद में एडजॉर्न होता है तो उसको एडजॉर्न बोलते हैं, एडजॉर्न, एडजॉर्न नहीं बोलते। और एडेसेंट, एडेसेंट, ए डी, एडेसेंट, एडजेसेंट होता है ना, तो एडजेसेंट बोलते हैं, ड का प्रयोग नहीं होता, एडजेसेंट, जुड़ा हुआ, एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स जुड़ा हुआ, ए डी जे होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट। और देन एक सबसे जो गलती आप करते हो बोलने में, वो दिन का नाम है, उसको आप गलत बोलते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप उच्चारण कीजिए, इसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग सब गलत बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जगह उच्चारण वेंसडे बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेंसडे, वेडनेसडे नहीं बोलते। तो आप ध्यान दीजिए, ये गलती हो सकती है, एडजॉर्न, एडजॉर्स, एडजेक्टिव, और वेडनेसडे, एडजुटेंट, पुलिस में एडजुटेंट साहब होते हैं, अफसर होते हैं, एडजुटेंट, एडजुटेंट, पीएसी में जाइएगा तो एडजुटेंट साहब मिलेंगे, ये हड्डा का उच्चारण नहीं होता, एडजुटेंट बोलते हैं, एडजुटेंट। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर ड का कहाँ प्रयोग होता है, आपको ये पता चला। अब एक और बताते हैं आज,
वो है कि ग जी का कहाँ प्रयोग वर्जित है, जी का उच्चारण कहाँ वर्जित है, ये चीज जी का। ठीक है, जैसे ये ज साउंड है, ये जो ये साउंड ही करिए, ये जैसे अब ये अगर जी पहले है और न बाद में है तो ये उच्चारण नहीं होता, इसको बोलेंगे नोमिक, इसको बोलेंगे नोमिक। और इस तरह से हाँ, ये जैसे नैस, नैस बोलते हैं, ये इसको बोलेंगे नैस, नैस। यहाँ पर जी का उच्चारण नहीं होता, ये नैस बोला था, नैस बोलेंगे इसको। और इसके बाद इस नैट भी होता है, इसको नैट बोलेंगे, जी का उच्चारण नहीं होता। इस तरह से ग्नोम, ग्नोमिक है, उसी तरह से ग्नोम या ई है, तो इसको जी का उच्चारण नहीं करते, इसको नोम बोलते हैं। तो इस देखते हैं कि जी का उच्चारण जब न आता है, न शब्द के बाद जी का उच्चारण नहीं होता है। अब देखते हैं जी का उच्चारण कहाँ कहाँ नहीं होता, बहुत से चीज़ों में नहीं होता। जैसे आपको आप सिग्नेचर करते हो, इसको बोलते हैं साइन, साइन, एसाइन, एसाइन, ए साइन, डबल एस है, कार्य, दत्त कार्य, असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है दिया गया कार्य। ये बच्चे जो अभी जो सब जगह असाइनमेंट असाइनमेंट होता है, क्योंकि पहले तो ऐसे ही परीक्षा हो जाती थी, लेकिन असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट का मतलब होता है दत्त कार्य, द वर्क दैट इज गिवन बाय एन अथॉरिटी। स्पेशली इन एकेडमिक लाइफ में, एकेडमिक स्कूल कॉलेज में असाइनमेंट का मतलब होता है दिया गया कार्य। तो असाइन, साइन, इसमें ज का प्रयोग नहीं होता, ये जी का प्रयोग है नहीं होता। साइन, असाइन, और किसमें नहीं होता है, कंसाइन, जी लिखा जाता है लेकिन इसका उच्चारण नहीं होता, कंसाइन। डिजाइन, इसमें जी का प्रयोग नहीं होता, डिजाइन। और फिर शैंपेन, देखा शैंपेन, शैंपेन देखा, देखते IPL आप देखिए, जब टीम जीत जाती है तो जो बोतल खुलता है उसको बोलते हैं शैंपेन, शैंपेन। तो इसमें किसमें, इसमें भी जी होता है लेकिन इसका उच्चारण नहीं होता, शैंपेन। कंसाइज, कंपेन, जैसे कंपेन में भी जी का प्रयोग होता है, कंपेन, लेकिन इसका उच्चारण नहीं होता, कंपेन। तो ये सब में साइन, असाइन, कंसाइन, डिजाइन, ये सब में किसका प्रयोग होता है, ज का प्रयोग नहीं होता, कंसाइन। तो डिजाइन, और अच्छे शब्द हैं, एलाइन, एलाइन मतलब जुड़ा हुआ, एलाइन। बिनाइन, बिनाइन मतलब होता है अच्छी चीज, और मेलाइन मतलब होता है खराब चीज। तो बिनाइन, तो यहाँ पर जी का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर जी का प्रयोग नहीं होता। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, और इस एक और लेक्चर हम लेंगे इस पर, और
देखेंगे कि और बहुत से वर्ड्स हैं जिनका उच्चारण नहीं होता है, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस विल इंक्लूड इन फोनेटिक्स एक कि किन किन शब्दों में जो है कॉन्सोनेंट जो है साइलेंट होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.